ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। ओम घंटाशूलहलानि शंखमुसले चक्रं धनुः सायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच् शीतांशुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगता माधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनी। वाग्देवी सरस्वती का आह्वान करते हुए और आप सभी साधकों का नंदन वंदन और अभिनंदन करते हुए आज की इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो प्रिय साधकों, आज राम कथा के इस पावन अवसर पर हम जो श्री राधे श्याम रामायण की कथा कहते हैं, आज चूंकि मंगलवार है, ठीक है, तो मंगल को जन में मंगल ही करते करन सका अनुमान। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान। ठीक है, तो आज हनुमान जी के आज की कथा श्री हनुमान जी को समर्पित करते हुए हम सुंदर कांड में जो शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम की मंत्र का अर्थ कर चुके थे, श्लोक का अर्थ कर चुके थे। अब हम जो है नान्या स्पृहा वाले श्लोक को करेंगे। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। ध्यान दीजिए, बहुत ही दिव्य पंक्ति है, बहुत ही भव्य पंक्ति है। ये सुंदरकांड दिल्ली विश्वविद्यालय में बीए थर्ड ईयर या बीए सेकेंड ईयर में लगा हुआ भी है। संपूर्ण सुंदरकांड हिंदी विभाग में लगा हुआ है। ठीक है, तो जो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं वो भी हमारे इस सेशन का लाभ उठा सकते हैं। तो क्या बताया हमने कि सुंदरकांड के मंगलाचरण की दूसरा जो मंगलाचरण है उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी परम पिता परमात्मा से निवेदन करते हैं, उनको सूचित करते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये। रघुपते, हे रघुपति, अस्मदीये हृदये न अन्या स्पृहा। हे रघुपति, हमारे हृदय में कोई दूसरी इच्छा नहीं है। क्या? हमारे हृदय में कोई दूसरी इच्छा नहीं है। अच्छा,
सत्यं वदामि च भवान् अखिलांतरात्मा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सत्यम वदामि, मैं सत्य बोल रहा हूं। कहा कैसे जाने कि तुम सत्य बोल रहे हो, इसका प्रमाण क्या है कि तुम सत्य बोल रहे हो। गोस्वामी जी अगली पंक्ति में कहते हैं, भवान अखिलांतरात्मा। हे रघुपति, आप तो सबकी आत्मा स्वयं हैं। मैं झूठ अगर बोल रहा हूं तो आप मेरी आत्मा हैं। आप बताइए मैं कहां झूठ बोल रहा हूं। मैं सत्य कहता हूं कि मेरे हृदय में जो है अब कोई स्पृहा नहीं है, अब कोई इच्छा नहीं है, अब कोई आकांक्षा नहीं। मतलब सोचिए, वो तुलसीदास जी जो पत्नी के वियोग में ससुराल पहुंच गए और सांप का पूंछ पकड़ के लटक के जो है घर के ऊपर अटारी पे चढ़ गए, और पत्नी ने कहा कि अस्थि चर्म में देह मम जामे ऐसी प्रीत, वैसी जो श्रीराम हो तिन तव भव भीत। लाज न आवत आपको दौड़े आये हो नाथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ। अस्थि चर्म में देह मम जामी ऐसी प्रीत, वैसी जो श्री राम हो तिन तव भव भी। क्या कहा तुलसीदास जी की पत्नी ने? भाई काम वासनाओं से प्रेरित होकर के ही गए थे। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। वो वक्त दूसरा था, ये वक्त दूसरा है। कहा वही तुलसीदास जी काम वासनाओं के वशीभूत होकर, विरह वेदनाओं के वशीभूत होकर ससुराल पहुंच जाते हैं। वो भी डेड बॉडी के साथ जो है उफनाती हुई गंगा की यमुना को पार करके गए थे, नदी को पार करके गए थे। आज वही तुलसीदास जी की मनोस्थिति ये है कि वो कह रहे हैं कि हे रघुपति, मेरे हृदय में कोई इच्छा ही नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण से जब अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, नरक का द्वार क्या है? हर कोई स्वर्ग जाना चाहता है, नरक का द्वार क्या है मैं जानूं तो, ताकि मैं इस नरक के द्वार में न जा सकूं। तो क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? कहते हैं कि त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः, आत्मनः त्रिविधम नरकस्य द्वारम। हे अर्जुन, ये जो आत्मा है, इस आत्मा के 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं। कहा भैया वो 3 प्रकार के नरक के द्वार कौन कौन से हैं? तो कहा कामः क्रोधस् तथा लोभस् तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत्। कहा कामः, नरक का पहला द्वार क्या है? कामनाएं। दूसरा, जब वे कामनाएं पूरी नहीं हो पाती हैं तो व्यक्ति को क्रोध होता है। तो कामः क्रोधस् तथा लोभस्। और तीसरा नरक का द्वार क्या है? लोभ। क्या है? लोभ। तो काम क्रोध लोभ, ये क्या है? नरक के 3 द्वार हैं। आत्मा के नरक के 3 द्वार कहे गए हैं। तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत, इसलिए हे अर्जुन, इन तीनों का परित्याग करना चाहिए साधक व्यक्ति को। और यहां गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि प्रभु, अब मेरे हृदय में कोई कामना रह नहीं गई। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई कामना रह ही नहीं गई है तो कोई लोभ भी नहीं रह गया होगा। और जब कामना ही नहीं रह गई है तो कामना की पूर्ति होने और न होने का कोई संकट ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है। तो कामनाओं के अभाव में क्रोध अपने आप नहीं होगा। ठीक है ना? तो तुलसीदास जी का हृदय इस समय कैसा है? निर्मल है। वही निर्मल हृदय जिसे श्री रामचंद्र जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा को, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। निर्मल मन, ये निर्मल मन बहुत आसान नहीं है। ठीक है, प्रभु ने गीता में एक पंक्ति कही है कि जो व्यक्ति बाहर से जो है इंद्रियों के संयमन की बात करता है
और अंदर ही अंदर सारी इंद्रियां विषयों का चिंतन करती रहती हैं, ऐसा व्यक्ति क्या है? मिथ्यैष व्यवसायस्ते। ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी कहलाता है। मिथ्याचारस उच्यते, कि बाहर से तो बहुत अच्छे बन रहे हैं और अंदर ही अंदर है कि जलेबी पा जाएं तो खा ही ले। तो गोस्वामी तुलसीदास जी आज जो इस अवस्था में पहुंचे हैं और नारायण से कह रहे हैं कि नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, रघुपते अस्मदीये हृदय न अन्या स्पृहा। मेरे हृदय में अब कोई दूसरी इच्छा नहीं है। सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा। अब मैं सत्य कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप तो सबकी आत्मा स्वयं हैं। तो अब क्या चाहिए? यदि कोई दूसरी इच्छा नहीं है, कोई न अन्य स्पृहा शब्द है, यानी स्पृहा में कोई दूसरी इच्छा नहीं है मेरे हृदय में। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूं, फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। तो कौन सी इच्छा है? अगर ये इच्छा नहीं है तो कौन सी इच्छा है? तो कहते हैं भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भरा में। हे रघुपुंगव, हे रघुकुल श्रेष्ठ, मैं निर्भराम भक्तिम प्रयक्ष, आप मुझको निर्भरा भक्ति प्रदान करें। निर्भरा भक्ति का मतलब क्या है? आप मुझे पूर्ण भक्ति प्रदान करें। और क्या करें? तो कहा कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। मैं मानसम कामादि दोष रहितम कुरु, मेरे मन को जो है काम आदि दोषों से रहित करें। क्या करें? मेरे मानस को क्या करें? कामादि दोष रहितम। काम, जब जो हमारे हृदय में षड्विकार होते हैं, क्या होता है षड्विकार? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 शत्रु हैं हमारे पास। इन्हीं को अरिषड्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरिषड्वर्ग, यानी 6 प्रकार के शत्रुओं के समूह हैं। तो कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। हे प्रभु, हमारे मानस को आप कामादि दोषों से रहित करें। तो पूरे श्लोक का जो एग्जैक्ट अर्थ है वो क्या है कि नान्या स्पृहा। अभी हो सकता है हमने झटके में कह दिया कि कोई इच्छा है ही नहीं। यहां इच्छा है। क्या इच्छा है? कि आप मेरे मन को कामादि दोषों से क्या करें? रहित करें। तो जब मन कामादि दोषों से रहित हो जाएगा, जब काम से ही रहित हो गया, तो आप जान ही रहे, क्रोध, लोभ सब गायब हो गया। इसीलिए काम की ही चूंकि प्रधानता होती है, काम से ही अन्य विकार उत्पन्न होते हैं। क्योंकि उसमें गीता में दूसरे अध्याय में या तीसरे में आया है कि ध्यायतो, दूसरे में शायद कि ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अब मैं उसके मर्म में जाऊंगा तो फिर आज क्या ये कथा छूट जाएगा। इसलिए संकेत कर देता हूं, हमारी कथा दरअसल इस प्रकार की होती है कि खेत में काम करने वाला भी समझे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला प्रोफेसर भी समझे, कक्षा 5 पढ़ा हुआ व्यक्ति भी समझे। यानी जिस व्यक्ति का जो स्तर है, हर व्यक्ति के स्तर की यह कथा होती है। ठीक है? तो जिसको जो ग्रहण करना हो इसमें से ग्रहण कर ले, जिसको नहीं ग्रहण करना है वो छोड़ दे। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। ठीक है? तो क्या फाइनल मैं अर्थ बताने जा रहा हूं। ठीक है? इसी को आपको अपने मन पटल में बिठाना है। नान्यास, अब दिस इज द फाइनल। इसके बाद मैं तीसरे पे चलाऊंगा।
नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये। रघुपते अस्मदे हृदये न अन्या स्पृहा। हे रघुपति, मेरे हृदय में अन्य माने दूसरी कोई स्पृहा माने इच्छा नहीं है। सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा। सत्यम वदामि, मैं सत्य बता रहा हूं कि मेरे हृदय में अब कोई दूसरी इच्छा नहीं है। और फिर यदि आपको लगता है कि झूठ है तो आप तो सबके अखिलांतरात्मा हैं। आप तो सबकी अंतरात्मा स्वयं हैं। आप खुद समझें कि मेरे हृदय में अब कोई दूसरी इच्छा नहीं है। तो क्या इच्छा है जब कोई दूसरी इच्छा नहीं है? तो कहा भक्तिम प्रेक्ष रघुपुंगव निर्भराम में। हे रघुपुंगव, हे रघुकुल श्रेष्ठ, आप मुझे निर्भरा भक्ति प्रदान करिए। आप मुझे पूर्ण भक्ति प्रदान करिए। और क्या करूं? तो कहा कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। और मेरे मानस को अर्थात मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित करिए। देखिए, एक बात तो समझ लीजिए कि स्वामी प्रज्ञानंद जी के सरस्वती के आश्रम में मैं बचपन में जाया करता था। उनका आश्रम हमारे सोतापुर में कुटी बना के रहते थे वो। तो ये उनकी पंक्ति है। ये बात आपको सन 2001 की बता रहा हूं। 1 से 3 तक मैं लगातार उनके आश्रम में गया। वो कहते थे कि कोई कितना भी बड़ा सिद्ध बन जाए, महात्मा बन जाए, योगी बन जाए, तपस्वी बन जाए, चूंकि हमारा आपका सबका शरीर काम वासनाओं से ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए मरने के 2 मिनट पहले तक भी ये काम वासनाएं मन में रहती ही रहती हैं। तो इसको दबा के रखना पड़ता है। इसको शास्त्र और वेदाध्ययन और धर्म कर्म के द्वारा दबाए रखना पड़ता है। ठीक है, इसको उभरने नहीं दिया जाता है। नहीं तो पतन तो जीवन के अंतिम क्षण में भी हो सकता है। जब तुलसीदास जी को यह लिखना पड़ा कि भय काम बस जोगी से तापस, पावरहि की कोक है, अबला बिलो कहीं पुरुष मय जग, पुरुष सब अबलामयम। यानी जब भगवान शिव तपस्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, तपस्या की उस घड़ी में कामदेव आकर के जब अपने बाण छोड़ता है तो क्या हुआ कि भय काम बस जोगी से तापस। कामदेव के बाणों के छोड़ने से बड़े बड़े योगी और बड़े बड़े तपस्वी जो है काम के वशीभूत हो गए। अबला बिलो कहीं पुरुष में जग। अबलाओं का संसार पुरुषों के संसार की ओर निहारने लगता है और पुरुषों का संसार अबलाओं के संसार की ओर निहारने लगता है। तो पापियों का क्या कहना। इसलिए यहां पर तुलसीदास जी ने क्या किया कि भगवान से यह प्रार्थना की कि मेरा मन जो है वो कामादि दोष रहितों से, कामादि दोषों से रहित कर दें। और अंग्रेजी के कवि हैं आर्थर, यहां संस्कार दुबे जी अंग्रेजी के विद्वान बैठे हुए हैं, फेसबुक लाइव देख रहे हैं हमको। आर्थर ने क्या कहा, संस्कार दुबे जी, कहा मोर थिंग्स आर रॉट बाय प्रेयर देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ। क्या मतलब है कि प्रार्थना से इतने बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं जिनकी सामान्य संसार के लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तो प्रार्थना में बड़ी शक्ति है, भक्ति में बड़ी शक्ति है। चलिए तीसरा मंत्र जो हनुमान जी का है, अतुलित बल धामम ही में शैलावदेहम, दनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम ग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणामधीशम,
रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तुलसीदास जी कह रहे हैं चौथी लाइन देखिए कि रघुपति प्रिय भक्तम, जो रघुपति के प्रिय भक्त हैं, वात जातम, जो वात माने वायु से, जात यानी उत्पन्न हैं, नमामि, उनको नमस्कार करता। चौथी लाइन का अर्थ क्लियर हुआ कि रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, रघुपति के प्रिय भक्त और जो वात यानी कि वायु से उत्पन्न हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूं। अच्छा, कहा कैसे हैं वे रघुपति के भक्त, और रघुपति के प्रिय भक्त वे हनुमान जी कैसे हैं। वात यानी पवन से उत्पन्न वे हनुमान जी कैसे हैं, तो कहा अतुलित बल धामम, धाम धामनी धामानी, धाम धामनी धामानी रूप चलता है। तो जो अतुलित बल का धाम है, अतुलित बल का जो खजाना है, अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम, हेम शैल, हेम माने क्या होता है, हेम का मतलब है स्वर्ण, सोना। शैल का मतलब क्या है, पर्वत। तो हेम शैल प्लस आभ, आभ माने आभा, आभ माने कांति। तो हेम शैलाभदेहम, जो सोने के पर्वत के समान कांति वाले हैं, अर्थात जिनका शरीर सुमेरु पर्वत की भांति चमक रहा है। कैसे हैं हनुमान जी, तो कहा जिनका देह जो है सोने के पर्वत अर्थात सुमेरु पर्वत की समान कांति वाला है। अच्छा, और कैसे हैं तुम्हारे बजरंगबली, तो कहा दनुज वन कृशानुम, दनुज माने राक्षस, दनुज वन कृशानुम, राक्षस रूपी जंगल के लिए क्या है, कृशानु हैं, अग्नि की समान है। किसके लिए, राक्षस रूपी जंगल के लिए अग्नि के समान है। और कैसे हैं तुम्हारे हनुमान जी, तो कहा ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, यतश्च निर्धारणम सूत्र लगा है पाणिनि का। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, जो ज्ञानियों में अग्रणी है, कोई पीछे बैक बेंचर नहीं है हनुमान जी, क्या आप उनको बैक बेंचर समझ लीजिए, ज्ञानियों में अग्रगणी है। और कैसे हैं तुम्हारे हनुमान जी, तो कहा सकल गुण निधानम, कोई ऐसा गुण है ही नहीं जो हनुमान जी के अंदर न हो। समझिए, ऑल इन ऑल है भैया, हो मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स हैं। उनको हिंदी भी आती है, अंग्रेजी भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है, सत्य भी बोलते हैं, धर्म भी का भी आचरण करते हैं, स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करते हैं। आचार्य उनके लिए देवता है, पितर उनके लिए देवता है, माता उनके लिए देवता है, अतिथि उनके लिए देवता है, सत्य वो बोलते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। ऐसा कोई गुण है ही नहीं जो हनुमान जी के अंदर न हो। आपके लड़के को अंग्रेजी आती है तो संस्कृत कमजोर है, संस्कृत आती है तो अंग्रेजी कमजोर है, इतिहास का अच्छा विशेषज्ञ है लेकिन गणित में फेल हो गया है, ठीक है। लेकिन हनुमान जी कैसे हैं, आप अगर बलवान हैं तो धनवान नहीं है, धनवान हैं तो बलवान नहीं है, धनवान और बलवान दोनों हैं तो विद्वान नहीं है, धनवान बलवान विद्वान तीनों हैं तो चरित्रवान नहीं है। लेकिन हनुमान जी धनवान भी हैं, हनुमान जी बलवान भी हैं, हनुमान जी विद्वान भी हैं और हनुमान जी चरित्रवान भी हैं। बोलिए बजरंग बली की जय। सकल गुण निधानम, संपूर्ण गुणों के जो निधान हैं, संपूर्ण गुणों के जो खजाने हैं,
ऐसे हैं बजरंगबली, ऐसे हैं बजरंगबली। और कैसे हैं बजरंगबली? कहा वानराणामधीशम। ध्यान दीजिए, योगी आदित्यनाथ जी को भी कह रहा हूं इसी मंच से कि वानराणामधीशम है हनुमान जी। जिलाधीश, अगर कोई इलाहाबाद का जिलाधिकारी हो तो समझे कि आप इलाहाबाद जिले के जिलाधिकारी हैं। हनुमान जी कैसे हैं? कहा वानराणामधीशम। दुनिया में जितने वानर हैं सबके अधीश, सबके राजा हनुमान जी हैं। तभी न जब तुलसीदास को जहांगीर बंद किया था तो जो सारा बानर कूद पड़ा। तो ऐसे अगर शंकराचार्य जी को भी पुलिस बंद करेगी तो मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि यह आत्मविश्वास है मेरा, हनुमान जी इस आत्मविश्वास की रक्षा करें कि शंकराचार्य जी को भी अगर पुलिस ले गई तो 2-4 दिन में नहीं छोड़ी तो बंदर अटैक कर देंगे, चाहे तिहाड़ हो, चाहे नैनी सेंट्रल जेल हो, चाहे जहां रखें उनको। ये ऐसा मेरा आत्मविश्वास है। हनुमान जी हमारे इस आत्मविश्वास की लाज रखें। वानराणामधीशम। हनुमान जी कैसे हैं? कहा वानरों के अधीश हैं। ठीक है। रघुपति प्रिय भक्तम। और क्या है? कहा हनुमान जी को साधारण मत समझिए। कहा जिनकी हंसी से यह सृष्टि चलती है और जिसकी भ्रिकुटी से इस सृष्टि का विनाश हो जाता है, ऐसे रघुपति के परम प्रिय भक्त हैं हनुमान जी। आप सोचिए, कई बार लोग कहते हैं तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल जाते हो, तो मैं उनको कहता हूं कि रात के 12 बजे जब सुग्रीव आया और लगा बाली को दहाड़ने, तो सुग्रीव की वाइफ बाली की वाइफ, बाली की पत्नी तारा ने बाली को समझाया कि देखो ये वही बाली है जो कमजोर, सुग्रीव है जो कमजोर था। आज रात 12 बजे अगर तुमको दहाड़ रहा है, चिगाड़ रहा है, तो तुम ये समझो कि इसके पीछे कोई शक्ति खड़ी है। कौन खड़ा था? नारायण साक्षात खड़े थे सुग्रीव के साथ। हम लोग भी जो दहाड़ते हैं, बोलते हैं, हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ थोड़ी है। नारायण की शक्ति है, शास्त्र का बल है, नारायण का बल है, गुरुओं का बल है, उसी के सहारे बोलते हैं। तो यहां हनुमान जी कैसे हैं? कहा रघुपति प्रिय भक्तम। रघुपति के प्रिय भक्त। वात जातम नमामि। जो पवन से उत्पन्न है, ऐसे हनुमान जी महाराज को मैं नमस्कार करता हूं। बोलिए बजरंग बली की जय। फाइनल राउंड इस श्लोक का अर्थ बताने जा रहा हूं। अतुलित बल धामम। जो अतुलित बल के धाम है, खजाने हैं। देखिए, भीम के पास तो 10,000 हाथियों का ही बल था। अगर 10,000 हाथी के स्थान पे 11,000 हाथी लेके कोई भीम पर अटैक कर देता तो हो सकता है कि भीम कमजोर पड़ जाते। लेकिन यहां हनुमान जी का बल कैसा है? अतुलित बल धाम है। हनुमान जी अतुलनीय शक्तियों के खजाने हैं, अतुलित बल के जो है धाम हैं। हेम शैलाभ देहम। और हेमशैल अर्थात सोने का पर्वत, अर्थात सुमेरु पर्वत के समान जिनके देह की आभा है। दनुजवन कृशानुम। और जो निर्जानंद जी, और जो कैसे हैं? दनुजवन कृशानुम, जो राक्षस रूपी जंगल के लिए अग्नि के समान हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, जो ज्ञानियों में अग्रगणी हैं। सकल गुण निधानम, संपूर्ण गुणों के निधान अर्थात खजाने हैं। वानराणामधीशम, जो वानरों के अधीश हैं, वानरों के स्वामी हैं। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ऐसे रघुपति के भक्त हनुमान, वात जातम पवन पुत्र
हनुमान जी को मैं नमस्कार करता हूं। तो इस तरह से मंगलाचरण हमने 2-2 राउंड आपको पढ़ाया, संपन्न हुआ, 2 क्लास में मंगलाचरण हो पाया। चलिए अब हम पंक्ति करते हैं, एक दोहा पढ़ेंगे, फिर उसकी एक एक पंक्ति का अर्थ बताते हैं। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय ति भाए। तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवं सीतहि देखी, होई काजु मोहि हरस बिसेखी। पीछे किष्किंधा कांड में जितनी बात जामवान जी ने हनुमान जी के लिए कही, वो सारे वचन हनुमान जी को बहुत अच्छे लगे। जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत के वचन क्या थे? का चुप साधी रहेहु बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। कह रहे हनुमान जी आप क्यों मौन खड़े हैं, आप क्यों मौन साधे हुए हैं? का चुप साध रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। आप पवन तनय हैं, बल पवन समाना, आपके पास पवन के समान बल है। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, आप बुद्धि विवेक और विज्ञान के निधान हैं। अच्छा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। यहां बड़े भाई रामजी तिवारी जी भी आ गए हैं, आपको नमन करता हूं। इग्नू के प्रोफेसर श्रेयांश पाठक जी के पिताजी श्री देव नारायण पाठक जी भी विद्यमान हैं, अमित कुमार जी भी हैं। अब सभी साधकों को मेरा नंदन वंदन और अभिनंदन। एक बात यहां बताने योग्य है, खैर जो भी बताऊंगा वो सब बताने योग्य ही है, न बताने योग्य तो कुछ है नहीं ऐसा। क्या कि हनुमान जी को श्राप है, आप सभी जानते हैं। और जब हनुमान जी की शक्तियों का बोध करा दिया जाता है तो हनुमान जी की सारी शक्तियां हनुमान जी की स्मृति पटल पर ज्यों ही आती हैं तो हनुमान जी की शक्तियां जागृत हो जाती हैं और हनुमान जी आपका कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज के लिए ही तो आपका जन्म हुआ है। और राम काज ही नहीं, जामवान जी छोड़ दिए एक लाइन, कृष्ण कार्य के लिए भी उनका जन्म हुआ था। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी स्वयं, यहां राम से आशय हम नारायण जोड़ देते हैं, ठीक है। राम का फुल फॉर्म क्या है? रमन्ते योगिनो अस्मिन इति रामः, जिसमें योगी लोग रमण करें वो है राम। तो योगी लोग चाहे जिसमें रमण करे, सब राम है। राम से पृथक कोई अस्तित्व ही नहीं है, राम से पृथक कोई सत्ता ही नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण को कहना पड़ा, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, इस संपूर्ण चराचर संसार में मुझसे पृथक तो कोई सत्ता ही नहीं है। मैं सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, मुझ में यह सारा संसार वैसे ही गुथा हुआ है। ये माला है ना, मैं सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, जैसे सूत्र में माला के मन के गुथे होते हैं वैसे ही यह सारा संसार मुझ में गुथा हुआ है। ये सारा संसार मुझ में ही अनुस्यूत है, मुझसे पृथक तो कोई सत्ता है ही नहीं। तो नारायण के कार्य की सिद्धि के लिए ही हनुमान जी का अवतार हुआ है। ऐसा जब जामवान जी ने हनुमान जी को बताया तो जामवंत की बचन सुहाई, जामवान जी की ये सारी बातें उनको अच्छी लगी। कल मेट्रो में एक प्रोफेसर साहब का भेंट से हमारी भेंट हो गई और उन्होंने किसी प्रसंग में हमसे कहा,
थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है, लेकिन बताना जरूरी होता है कई बार। उन्होंने कहा एक कन्या है जिसका नाम है स्तुति। स्तुति जो है वरमाला लेके घूम रही है, और जो वरमाला है किस चीज की वरमाला है? वो प्रशंसा की वरमाला है। जब वो दुर्जन के पास जाती है तो दुर्जन उस वरमाला को चाहता है कि स्तुति नाम की कन्या उसके गले में जो है वरमाला पहना दे, लेकिन वो दुर्जन के गले में स्तुति वरमाला डालती नहीं है, क्योंकि वो दुर्जन को डिसलाइक करती है। तो कहा लाइक किसको करती है? कहा वो सज्जन को लाइक करती है, लेकिन सज्जन को स्तुति चाहिए ही नहीं। सज्जन व्यक्ति प्रशंसा नहीं चाहता है। तो हम तो उस समय खामोश रहे, लेकिन जब हमने मंथन किया, मनन किया, तो हमें लगा कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचनी का दरिद्रता। शास्त्र कहता है, क्या कहता है कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी क्या हो जाते हैं? संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए प्रिय ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, आखिर बोलने में कैसी गरीबी? बोलने में तो किसी भी प्रकार की कोई गरीबी होनी ही नहीं चाहिए। तो मैं हाँ जरूर कह दिया, लेकिन बाद में मैं उनकी बातों से सहमत नहीं हुआ कि प्रशंसा कौन नहीं चाहता है। हर व्यक्ति प्रशंसा चाहता। देखिए ना, प्रशंसा से हनुमान जी कितने प्रसन्न हो गए। भयउ तुरत ही भयउ पर्वताकारा, इतनी प्रशंसा सुने नहीं कि तुरंत क्या हो गए? पर्वत के आकार में स्वयं को आकारित कर लिया हनुमान जी ने। नीरजानंद जी ध्यान दीजिए, मेन जजमान आप ही हैं इस कथा के। सोएंगे तो कैसे होगा? शांतम पापम शांतम, शांतम अपराधम शांतम। अभी देखिए घड़ी में पीछे क्या बज रहा है? 12 बज रहा है। कितना बज रहा है? 12 बजने में 10 मिनट बाकी है। फिर भी मैं ऐसे बोल रहा हूं जैसे सुबह की 6 बजे वाली क्लास हो। दिव्य शक्तियों की आराधना करते हैं और सोते हैं। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में निद्रा के रूप में व्याप्त हैं, ऐसी निद्रा देवी को मैं नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं। मार्कंडेय ऋषि के इस वाक्य को स्मरण करिए। कृतो स्मर कृतम स्मर, कृतो स्मर कृतम स्मर, कृतो स्मर कृतम स्मर। तो क्या कहा एक और श्लोक आता है कि किसकी प्रशंसा कब और कैसे करनी चाहिए। कहा प्रत्यक्षे गुरुवः स्तोत्याः, गुरु की प्रशंसा गुरु के सामने करनी चाहिए। अगर आप गुरु की प्रशंसा गुरु के सामने नहीं करेंगे, किसी मित्र से कहेंगे, तो मित्र को लगेगा अच्छा इसके हृदय में गुरु जी के चरणों के प्रति इतना प्रेम है। कल ही जाके गुरु जी से कहेगा कि कह रहा था कि उनको तो वो तो हमसे कम ज्ञानी है, उनको क्या आता है, उससे ज्यादा तो मैं ही जानता। तो इसलिए गुरु की प्रशंसा कहां करें? प्रत्यक्षे गुरुवः स्तोत्याः, गुरु की प्रशंसा गुरु के सामने की जानी चाहिए। प्रत्यक्षे गुरुवः स्तोत्याः परोक्षे मित्र बांधवाः, मित्र बंधुओं की प्रशंसा परोक्ष में करनी चाहिए, अर्थात उनके पीठ पीछे करनी चाहिए। कर्मांते दास भृत्याश्च, दास और नौकर इत्यादि की प्रशंसा कर्म के अंत में करनी चाहिए, यानी जब वे काम पूरा कर लें तब करनी चाहिए। कहा और रह कौन गया? कहा पुत्रा नैव च। लेकिन पुत्र और पुत्री की प्रशंसा, पुत्र में पुत्री भी शामिल है। जैसे जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, तो अगर कहीं कहीं रहता ना कि जो नर गावे, तो नर में नारी भी समाविष्ट है। लेकिन पुत्र और पुत्री की प्रशंसा कभी नहीं की जानी चाहिए। तो जाम, अब देखिए एक ही लाइन में 10 मिनट निकल गया। आप कहते हैं कि आपका कोर्स नहीं कंप्लीट हो रहा है।
तो आप तो मैं पहले ही बता दिया हूं कि कौन सा हम जो है पंडाल लगाए हुए हैं कि हमको लपेट के जाना है। अब यहाँ कथा कह दिए हैं दिल्ली में अब जबलपुर जाना है, कौन सा पंडाल का खर्चा है, कौन यहाँ बिजली का खर्चा है। समझिए, ये कथा तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुना ही सब विधि सब संता। तकहा जामवंत की बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए, जामवंत की बचन सुहाए, उनके सुंदर वचन हनुमान जी को अच्छे लगे, सुहाए। क्या कहा हनुमान जी ने? कहा तब लागी मोही परीखेहु तुम भाई। हे भाई, तुम तब तक मेरी प्रतीक्षा करना। भैया तू हम तब तक परख माने प्लीज वेट मी टिल दैट टाइम। का तब लगी मोही परीखेहु तुम भाई। हे भाई, तुम मेरी यहां तब तक प्रतीक्षा करना। कहा कब तक? का प्रतीक्षा करने से पहले ही बता दिया कि प्रतीक्षा करोगे कैसे। कहा सही दुख कंदा मूल फल खाई। दुखों को सहते हुए और कंद मूल फलों को खाते हुए हे भाई तुम मेरी तब तक प्रतीक्षा करना। कहा कब तक प्रतीक्षा करें? कहा जब लगी आवऊं सीता ही देखी। जब तक कि मैं सीता जी को देख करके वापस न आ जाऊं तब तक तुम मेरी यहां पर कंद मूल फल को खाते हुए तमाम दुखों को सहते हुए मेरी यहां प्रतीक्षा करना। कहा अच्छा। जामवान को कहीं कोई डाउट न हो जाए इसलिए हनुमान जी ने एक और सर्टिफिकेट लगा दिया उसमें, और इम्फेसाइज करते हुए कहा का होई ही काजु मोहि हरस विशेखा। कहा होई ही काजु मोहि हरस विशेखी। कहा काम निश्चित रूप से होगा। क्या कहा? का काम निश्चित रूप से होगा, यानी जिस कार्य के लिए मैं जा रहा हूं, सीता माता की खोज के लिए मैं जा रहा हूं, सीता माता की खोज का यह जो असाइनमेंट है यह निश्चित रूप से पूरा होगा। कहा क्यों पूरा होगा? इसके लिए क्या प्रमाण दे रहे हो, क्या गारंटी पत्र दे रहे हो? कहीं भारत सरकार के उस पत्र की तरह तो नहीं है जिसमें लिखा है कि मैं धारक को 100 रुपए देने का अदा करने का वचन देता हूं। लेकिन जब बैंक में जाइए कहिए 100 रुपए दीजिए तो बैंक वाला FIR करा देगा आपके कि भाग जाओ यहां से। जो है मैंने कब कहा कि मैं तुमको 100 रुपए दूंगा? हमारे पास खुद ही नहीं है 100 रुपए, तो हम इस टोकन के बदले पैसा कैसे देंगे? कहा नहीं, असली बात बताई उन्होंने। कहा होई ही काजु मोहि हरस विशेखी। कहा चूंकि मुझे अत्यंत हृदय में हर्ष हो रहा है इसलिए निश्चित रूप से कार्य सफल होगा। क्या आशय है इसको कहने का? इसको कहने का आशय यह है कि जब आपके मन में किसी चीज को लेकर के अत्यंत प्रसन्नता होने लग जाए तो आप जान जाइए कि वह कार्य निश्चित ही पूरा होगा। कालिदास लिखते हैं कि सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाण मंतः कर्ण प्रवृत्तयः। कि सज्जनों के लिए भी संदेहास्पद वस्तुओं में उनका अंतःकरण ही प्रमाण होता है। आगे चलते हैं। तो हनुमान जी ने कुल मिला के इतनी बात कह दी कि जब तक मैं सीता माता का पता लगा करके न आ जाऊं तब तक हे भाई तुम यहां दुखों को सहते हुए कंदमूल फल खा करके मेरी प्रतीक्षा करना और चिंता मत करो किसी भी प्रकार की, क्योंकि कार्य निश्चय ही पूरा होगा। क्योंकि मेरे हृदय में क्या हो रही है? मेरे हृदय में अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आगे चलते हैं। यह कही नाई सबनी कहूं माथा, चाले हर सिंह धारी रघुनाथा। नीरजानंद जी
निद्रा देवी के आगोश से बाहर निकलिए। कहा यह कही नाई सबनी कहूं माथा। हनुमान जी ने इतनी बात कह करके और सबको माथा नवा करके, सबको प्रणाम करके और हृदय में रघुनाथ जी को धारण करके चल दिए। अगर आप हनुमान जी से असाइनमेंट मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप किसी कार्य के लिए घर से निकलें तो घर में जितने लोग हैं सबको प्रणाम कर लीजिए। सभी बुजुर्गों को प्रणाम करने के बाद मन में रघुनाथ जी को धारण कर लीजिए कि मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। और फिर आप घर से जब बाहर निकलेंगे तो आपका अनिष्ट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, मंगल को जन में मंगल ही करते, कर न सका अनुमान। जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान। तो जब क्या मेरी माता जी और बीच में कोई सवाल कर देते हैं। क्या है आपका सवाल, बताइए क्या है? चलिए आगे चलते। उनका सवाल नहीं है, ऐसे हंस रही हैं कि जो है नीरजानंद को क्यों परेशान कर रहे हैं आप। अब हम कैसे बताएं कि नीरजानंद ही इस संपूर्ण कार्यक्रम के जो है जजमान है। नीरजानंद ही अगर सो जाएंगे तो बाकी जो श्रेयांश पाठक जी देख रहे हैं, संस्कार दुबे जी देख रहे हैं, अमित कुमार देख रहे हैं, राम जी तिवारी भैया देख रहे हैं, जब मेन जजमान ही सो जाएंगे तो बाकी लोगों पे निगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। क्योंकि आप जग रहे हैं इसलिए मैं ललकार रहा हूं। अगर आप सो जाएं तो पता नहीं ये लोग सच में देख रहे हैं कि फेसबुक वाला हमको जो है बेफूल कर रहा है कि वहां वॉचिंग द वीडियो लिखा हुआ, पता नहीं देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। हम जो यहां से ललकार रहे हैं आपको देख के ललकार रहे हैं, ये जो दहाड़ है आपको देख के दहाड़ है। चलिए, तो हमें भी यही करना चाहिए कि यदि जीवन में हम सफल होना चाहते हैं तो हनुमान जी की तरह हमको भी क्या करना चाहिए, घर से निकलते समय या एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रस्थान करते समय सभी बड़े लोगों को प्रणाम कर लेना चाहिए और हृदय में रघुनाथ जी को धारण कर लेना चाहिए। अच्छा आगे चलते हैं। बस ठीक 12 बजे कथा समाप्त हो जाएगी। आधी घड़ी की बात और है नीरजानंद जी, एक घड़ी में 24 मिनट, 24 का आधा 12, 48 मिनट का पूरा हो गया है। बस 12 मिनट विदा कर देंगे। क्या कहा, काश यह कही नाई सबनी कहु माथा, चले हर सिंह धरी रघुनाथा, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े ता ऊपर, बार बार रघुवीर संभारी, तार के पवन तनय बल भारी, जेहि गिरि चरण दी, हनुमंता चले सोगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना, जल निधि रघुपति दूत विचारी, तै मैं ना कहू ही श्रम हारी, मंगल मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, हनुमान तेहि परसा, कारा पुनि कीन्हे प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहा विश्राम। कहा जब हनुमान जी चले तो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, तो समुद्र के किनारे एक सुंदर भूधर था। भूधर माने जो भू को धारण करता है उसको भूधर कहते हैं। क्या, जो भू को धारण करे उसको भूधर कहते हैं। तो भूमि को कौन धारण करता है, पर्वत।
तो इसलिए पर्वत के लिए पर्यायवाची शब्द है भूधर। तो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, जब हनुमान जी चले तो समुद्र के किनारे एक सुंदर पर्वत था। कौतुक कूदी चढ़ता ऊपर, हनुमान जी कौतुक कूद, कौतुक माने खेल खेल में कूद के उसी के ऊपर चढ़ गए। अब आप जान ही रहे हैं, जो छोटे बच्चों को कहिए, हम ही लोग थे, बचपन में सामान लेने के लिए जाना होता था तो झूठे स्कूटर स्टार्ट करते थे, भोंय भोंय करते हुए दौड़ते हुए चले जाते थे, जबकि न कोई स्कूटर था न कुछ था, बस झूठे भोंय भोंय। अब हनुमान जी भी जो है क्या किए कि कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। हनुमान जी को कोई रस्सा वस्सा नहीं लगाना पड़ा, बस खेल खेल में कूद के उस पर्वत के ऊपर चढ़ गए। और क्या किया, का बार बार रघुवीर संहारी, बार बार हनुमान जी रघुवीर को संभार रहे हैं, अर्थात रघुवीर का स्मरण कर रहे हैं। तारके पवन तनय बल भारी, और अत्यंत बलवान हनुमान जी उसके ऊपर से बड़े वेग से उछले। तारके पवन तनय बल भारी, ठीक है, जिस पर्वत पे वो खेल खेल में चढ़ गए थे, उस पर्वत से वे अत्यंत बल के साथ जो है, अत्यंत बलवान हनुमान जी उसके ऊपर से बड़े वेग से उछले। तो क्या हुआ, कहा जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख करके उछले थे, वो तुरंत ही कहां चला गया, पाताल में चला गया। अब आप सोचिए हनुमान जी में कितनी ताकत है। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता, कि जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख करके उछले थे, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि जानना चाहते हो हनुमान जी के जाने की गति क्या थी, कितने स्पीड से हनुमान जी जा रहे थे, 70 के स्पीड में जा रहे थे कि 100 के स्पीड में जा रहे थे। कहा सुनो बताता हूं। कहा क्या बता रहे हो, कहा जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चले हनुमाना। जैसे जिस गति से रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी गति से हनुमान जी जा रहे हैं। अब आप समझिए, यहां जो उन्होंने उपमा दी है, अमोघ बाण की उपमा दी है। अमोघ बाण कहने से ही यह सिद्ध हो गया कि हनुमान जी जिस कार्य के लिए जा रहे हैं, वह कार्य निश्चय ही सिद्ध होगा। ऐसा नहीं है कि राम जी कोई बाण चलाएं और फ्यूज हो जाए, मिस हो जाए आजकल के गोली की तरह, नहीं। भगवान श्री राम अगर कोई बाण चलाएं वो मिस हो जाए, ऐसा नहीं था। राघव के जो बाण थे वो अमोघ थे, एक बार चलने के बाद लक्ष्य का भेद निश्चय ही राघव के बाण किया करते थे। तो वो राघव के अमोघ बाण जिस गति से चलते हैं और अपने लक्ष्य को भेद करके पुनः वापस आते हैं, क्योंकि रघुनाथ जी के बाणों की यह विशेषता है कि वो अमोघ होते हैं और लक्ष्य का संधान करने के बाद, लक्ष्य को भेदने के बाद वापस रघुनाथ के तर्कस में आ जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हनुमान जी जो जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, राघव के अमोघ बाण की तरह जा रहे हैं। अच्छा, एही भांति चलेउ हनुमाना, इस प्रकार रघुनाथ जी के अमोघ बाण की तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत विचारी, समुद्र ने उन्हें रघुनाथ जी का दूत ऐसा विचार करके, तय मैनाक हो ही श्रम हारी, मैनाक नामक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तय श्रमहारी हो ही, तुम जो है हनुमान जी के श्रम को हरण करने वाला बन जाओ, अर्थात तुम उनकी
थकावट को दूर करने वाला बन जाओ, उनकी थकावट को हरने वाला बन जाओ। ऐसा जलनिधि अर्थात जल के खजाने अर्थात समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अभी हम लोग कोई काम कर रहे हो और उसी में 2 प्लेट अमृति है, 2 प्लेट समोसा आ जाए तो काम गया साइड में। 2 प्लेट अमृति है, 2 प्लेट समोसा पहले खाने लग जाएंगे हम लोग का मतलब मैं नहीं, मैं यूनिवर्सल लेवल पे बात कर रहा हूं। लेकिन हनुमान जी से हमको मैनेजमेंट सीखना चाहिए। हनुमान जी क्या कर रहे हैं कि जब मैनाक पर्वत आया और उसने निवेदन किया कि हनुमान जी आप आइए थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, हनुमान जी ने क्या कहा, हानु क्या किया, हनुमान ते ही परसा। हनुमान जी ने उस पर्वत को स्पर्श किया, छू लिया। हनुमान ते ही परसा, फरसा नहीं बोल रहा हूं, परसा, परसा माने स्पर्श कर लिया। दरस परस जन जल पाना, सरयू के संदर्भ में आया ना कि सरयू का दर्श यानी दर्शन करने से, परस, परस माने स्पर्श करने से, वही परस यहां परसा लिखा हुआ है कि हनुमान ते ही परसा। हनुमान जी ने मैनाक पर्वत का स्पर्श कर लिया। कर पुनि कीन्ह प्रणाम, और फिर मैनाक पर्वत को प्रणाम किया और क्या कहा, कह राम काजु कीन्हे बिनु। हे मैनाक पर्वत, बिना राम का कार्य किए हुए मोहि कहाँ विश्राम, मुझे विश्राम कहाँ नसीब हो सकता है। अर्थात जब तक मैं राम का कार्य नहीं कर लूंगा तब तक मैं आराम नहीं करूंगा। वही एक पंक्ति कि जो कहा गया कि कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम, या तो मैं इस कार्य को सिद्ध करूंगा या तो अपने शरीर को ही नष्ट कर दूंगा। जो हमारा ध्येय वाक्य हुआ करता है संस्कृत में कार्य सिद्धि के संदर्भ में, वैसे ही हमारे हनुमान जी ने मैनाक पर्वत से कहा कि हनुमान ते, तुलसीदास जी लिखते हैं कि हनुमान ते ही परसा, कर पुनि कीन्ह प्रणाम। हनुमान जी ने उस मैनाक पर्वत का स्पर्श कर लिया और कर पुनि कीन्ह प्रणाम, और पुनः उस मैनाक पर्वत को प्रणाम करते हुए कहा कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, कि रामचंद्र जी का कार्य किए बिना मुझे विश्राम नहीं है, मुझे कहाँ विश्राम है। अर्थात जब तक मैं रघुनाथ जी का, रामचंद्र जी का कार्य नहीं कर लूंगा तब तक मैं किसी भी प्रकार क्या नहीं करूंगा, आराम नहीं करूंगा, मैं विश्राम नहीं करूंगा। और वास्तव में जब सीता माता का वो पता लगा लेते हैं तो उन्हीं सीता माता से कहते हैं कि माँ तू मोहि लागे अति भूखा, हे मां मुझे अत्यंत भूख लगी हुई है। लागी देखी सुंदर फल रूखा, ये सुंदर फलों से युक्त इन वृक्षों को देख करके हे मैया मुझको बहुत भूख लग गई है। तो मैया ने क्या कहा, सुन सुत करहि बीपी। ये कथा आगे आएगी, थोड़ा सा मैं ऐसे रिकैप दिखा दे रहा, मतलब आगे का एडवांस बता दे रहा हूं। क्या कहेंगी मैया कि सुनु सुत करहि बिपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। हनुमान जी क्या कहेंगे, तीन कर भय माता मोहि नाही, जाओ तुम सुख मानहु मन माही। हनुमान जी जब सीता माता का पता लगा लेते हैं तभी वो लंका में जो है फलाहार करते हैं। हनुमान जी गए लंका में, भोजन नहीं किया उन्होंने। हनुमान जी ने क्या किया, फलाहार किया। तो चलिए
बाकी की कथाएं 1-2 तक ही आज हो पाया है, इसी में 1 घंटा व्यतीत हो गया है। ठीक है, अब नीरजानंद जी आपको सुबह जाना भी है 5 बजे। ठीक है, लेकिन अब क्या कहें, एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में कछुआधि, तुलसी संगत साधु की हरई कोटि अपराध। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगले दिन यानी कि शनिवार को हम जात पौन सुद देवन देखा दूसरे दोहे की शुरुआत से करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए अयोध्या के राजा रामचंद्र की जय। लखन लाल की जय। सीता माता की जय। पवन पुत्र बजरंग बली महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी राजराजेश्वरी माता पार्वती की जय। बोलो आदि शक्ति मैया विंध्यवासिनी की जय। बोलो बाबा विश्वनाथ की जय। बोलो चारों शंकराचार्यों की जय। बोलो अपने अपने गुरुओं की जय। बोलो अपने अपने माता पिता की जय। सब संतन की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। योगी आदित्यनाथ जी, मोदी जी, गौ हत्या बंद हो। सनातन धर्म की जय हो। भारत माता की जय हो। हर 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 महादेव। काशी विश्वनाथ शंभो। अब मैं शांति पाठ करूंगा। शांति पाठ के साथ ही आज का यह सत्संगति का सत्र संपन्न होगा। फिर हम लोग कल मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम द्यौः शांतिरन्तरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरिव शांति सामा शांतिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्य। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। ओम गम्यताम पुनर्दर्शनाय। जो साधक गण फेसबुक पे लाइव देख रहे थे, श्रेयांश पाठक जी के पिताजी, संस्कार दुबे जी, अमित कुमार जी, राम जी तिवारी भाई साहब, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको प्रणाम। जय मां विंध्यवासिनी। शुभरात्रि। कल हम लोग फिर मिलेंगे सत्संगत की कक्षा में। नमो नमः। जय मां विंध्यवासिनी। शुभरात्रि।